बैठ, मैंने तेरे लिए चाय बना कर रखी है, अभी लेकर आती हूँ। क्या हुआ डैड? मॉम काफी खुश लग रही। शास्त्री जी आए थे, उन्होंने अनु के लिए लड़का पसंद कर लिया है। अब तुझे समझ में आया मैं क्यों छत के ऊपर चढ़ चढ़ के शोर मचाती थी? ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, तेरे लिए सही नहीं है। जैसे जैसे मैं कह रही थी वैसा वैसा ही हो रहा है ना। तू तो यहाँ देवदास बना फिर रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं तो जैसे तू मना कर रहा था पेपर साइन करने के लिए, वो भी मना कर सकती थी ना, अपना फुट डाउन कर सकती थी कि नहीं, लेकिन किया। हम बहुत देर तक तुम्हारे बारे में सारी बातें बताते रहे उन्हें, लेकिन एक बार भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं आया बेटा। हमें ऐसा ही तो परिवार चाहिए था जो तुम्हारी इस आधी अधूरी शादी को आधा अधूरा तो क्या, शादी ही न माने। अगर हमसे पूछा जाए तो हमें ये परिवार, ये लड़का बहुत पसंद है। और बेटा हम तो यही चाहेंगे कि तुम भी इन्हें पसंद करो। वैसे हाँ, हम तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल रहे हैं। अगर तुम सोच समझ के देखो, तुम्हें लगता है कि वीर के साथ सारी जिंदगी निभा पाओगी, मैं तो कहती हूँ दफा कर, साइन कर दे पेपर्स और अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ले। हम नहीं चाहते कि हमारा प्यार आपकी जिंदगी की बर्बादी का कारण बन जाए। इतना आसान नहीं है अनु। पता है रजत, हमारे लिए भी आसान नहीं है, बल्कि किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। और हम वो कोशिश जरूर करेंगे। हमें पता है हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। हम ये भी समझते हैं कि रजत को भुलाने के लिए तुम्हें थोड़ा समय चाहिए। फिर भी बेटा हमारी विनती है तुमसे, तुम भी हमारी स्थिति समझने का प्रयास करो। पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए बेटा कि हम निर्दयी बन रहे हैं तुम्हारे प्रति, पता है हमें, पर क्या करें बेटा, हम डर गए। उस हार्ट अटैक की घटना के बाद हमारी आत्मा कांप गई है बेटा। पता नहीं कल परसों। पापा, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अगर तुम्हारा मन हो तो देवयानी की तरह तुम भी उठ के जा सकती हो, पर हम चाहेंगे नहीं कि तुम ऐसा करो। बेटा हमारा कहा मानो तो वीर के साथ एक दो बार मिलने में कोई बुराई नहीं है। देखो मिलके बातचीत करके अगर ठीक लगता है तो ठीक है, वैसे तुम ना भी कर दोगी तो बेटा हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी किसी के दबाव में आकर जबरदस्ती मुझे भूलने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है पापा, हम वीर से मिल लेंगे। अनु, हमारा बच्चा, हमारा सब अच्छा करेंगे बेटा। वीर को मिल लेंगे, फिर उसके बाद ना कह देंगे।
शास्त्री जी आए थे। उन्होंने अनु के लिए लड़का पसंद कर लिया है। जैसे जैसे मैं कह रही थी वैसा वैसा ही हो रहा है ना। अब ढूंढ लिया ना उसने अपने लिए लड़का। मैं तो कहती हूँ दफा कर, साइन कर दे पेपर। हम तो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों एटलीस्ट जीना तो शुरू करते, कोशिश तो कर सकते हैं ना आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की। तो इस वजह से अनु मुझसे नॉर्मली बात करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसके लिए हमारे बीच कुछ स्पेशल रहा ही नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी किसी और को पसंद कर लिया। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है पापा। हमें पूरा यकीन है कुछ टाइम में अनु भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह देगी। जी पापा। अच्छा पापा, अभी हम फोन रखते हैं, बाद में बात करेंगे। जी, अपना ध्यान रखिएगा। रोहन जी, पापा का फोन था। अनु वीर को मिलने के लिए तैयार हो गई है। हो सकता है 2-3 दिन में वीर के घर जाए। अरे वाह अलका जी, तो बहुत अच्छी खबर है। हमें पापा के साथ जाना चाहिए ना, उन्हें सपोर्ट भी मिल जाएगा। देख लीजिए, हो सके तो एक बार भैया से पूछ लीजिए। नहीं अलका जी, ऐसी कोई बात नहीं है, फिक्र मत कीजिए। महादेव जी, लगता है कल के किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ आप पे। ना किसी से कुछ पूछना है, ना परमिशन लेनी है, छुट्टी आप अपने से ले लेते हो, पैसे निकाल लेते हो। आप तो बॉस के भी बॉस बन गए। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं सुनील से कह देती हूँ कि आज के बाद वो आपको कोई भी काम करने के लिए ना कहे, क्योंकि ना आप करते हैं, ना आपको अच्छा लगता है, ना आपको कोई फर्क पड़ता है। अभी आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। रहने दीजिए देवर जी, आप कितने जिम्मेदार है ना वो मैं भी जानती हूँ। अगर आप जिम्मेदार होते तो गोयल जी जैसे इतने बड़े क्लाइंट हमारे हाथ से निकल नहीं गए होते। और सुनील बेचारे जो दुकान के मालिक हैं, उन्हें बुरा भला सुनना पड़ा, जबकि बुरा भला सुनना चाहिए किसी सेल्समैन को, जैसे कि आप। भाभी, आपने क्या मालिक सेल्समैन की रट लगा के रखी है कल से? प्लीज बंद कीजिए इसे। मेरे और भैया के रिश्ते में दरार मत डालिए आप। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं माफ करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी ये क्या कर रही है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए देवर जी। गलती हो गई मुझसे। क्या हो गया तुमको? क्या हुआ? देवर जी दुकान से छुट्टी करने का प्रोग्राम बना रहे थे, क्योंकि अनुष्का का रिश्ता होने वाला है। तो मैंने कहा एक बार अपने भैया से पूछ लो, आखिर वो दुकान के मालिक हैं। लेकिन इनको बुरा लग गया और मुझे। भाभी अब ये क्या कह रही है? रोहन, यही तरीका अपनी भाभी से बात करने का? भैया, भाभी गलत बोल रही हैं। इनसे पूछिए, आप ये गलत बोल रही हैं। देवर जी आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? देवर जी आप एक काम कीजिए, आप मुझे थप्पड़ मारिए, मारिए मुझे, मारिए। रोहन, तमीज भूल गए हो तो अच्छी तरह याद दिलाना आता है मुझे। एक बात याद रखना, तुम इस घर में भी छोटे हो और दुकान पे भी। कोई चाहे कितना भी कुछ कह दे, सच्चाई यही है कि कर्ज के पैसे चुकाकर आस्था के पापा ने ही दुकान छुड़वाई थी, और उस लिहाज से आस्था ही दुकान की असली मालकिन बनती, उसी दुकान की जिसमें तुम काम करते हो। रिश्ता चाहे भले ही भूल जाना, पर ओहदा मत भूलना।
भैया आप एकदम ठीक कह रहे हैं, गलती मेरी ही थी। मैं आपका और मेरा रिश्ता तो कभी नहीं भूला था, पर हाँ, मेरा आपका और भाभी की दुकान में क्या औहदा है ये जरूर भूल गया था। थैंक्स, आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे याद दिला दिया। आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया ना। वीर एक बार फोटो तो देख ले बेटा। जब मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ तो दूसरी लड़कियों की फोटो देखने का क्या मतलब है? इतने भी लूज संस्कार नहीं दिए आपने मुझे वीर की माँ। ओफो वीर, वीर सुन तो। वीर बेटा ऐसे नहीं वैसे तो देख ले एक बार। ऐसे नहीं देखनी तो वैसे देखने का क्या मतलब है? ओह वीर, तुझे बातों में कोई नहीं हरा सकता। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं अभी फोन करके सब कैंसिल कर देती हूँ। ओके। और तू प्रे कर ले कि तेरी वाली मेरी वाली से अच्छी हो, वरना जिंदगी भर मैं तुझे सुनाती रहूंगी। हाँ आप देखना, जब आप मेरी वाली को देखेंगी ना तो आप कहेंगी वो तेरी, ये मेरी वाली की फोटो आपके पास कहां से आ गई? ये तेरी वाली नहीं मेरी वाली की फोटो है जो मैंने तेरे लिए पसंद की है। मतलब आपकी वाली मेरी वाली है? अनुष्का? माँ मैंने इसके पापा की हेल्प की थी, वही मैं। हाँ हाँ, शास्त्री जी भी यही बात बता रहे थे। मुझे तो ध्यान ही नहीं आया कि ये लड़की अनुष्का हो सकती है। वाकई लगता है ये जोड़ी भगवान ने बनाई है। वीर बेटा, अनुष्का के बारे में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बैठो। स्पेशली यही सब कुछ बताने के लिए शास्त्री जी उस दिन हमारे घर आए थे। अनुष्का की पहले भी एक शादी हो चुकी है, लेकिन विदाई होने से पहले ही वो टूट गई। वो कह रहे थे कि इस बात से अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो। माँ, आपने मुझे इतना नैरो माइंडेड समझाएगा? नहीं बेटा, लेकिन ये सब तुम्हें बताना मेरा फर्ज बनता है ना। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जिसके साथ रिश्ता जोड़ने जा रहा हूँ उसका पास्ट इग्नोर करूं, क्योंकि मेरा भी एक पास्ट है। आई नो बेटा, और मैं ये भी जानती हूँ कि उस पास्ट को तुम भूल चुके हो और उससे बहुत कुछ सीख चुके हो, है ना? हाँ माँ, काफी कुछ सीखा है मैंने। दुनिया देखने का नजरिया बदल गया है मेरा। हालका जी। रोहन जी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, बस दुकान के काम से कहीं बाहर जा रहा था। अच्छा सुनिए, आप प्लीज भैया की बातों का बुरा मत मानिए। वो बड़े हैं, थोड़ा गुस्से में थे इसीलिए। आपकी पापा से बात हुई? जी हो गई, वो आज शाम को ही वीर के घर जा रहे हैं। हालका जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारी तरफ से भी कुछ ले जाइएगा, मिठाई या फ्रूट्स वगैरह। वो असल में हम सोच रहे थे कि हम ना जाएं। पहले ही घर में इतनी टेंशन है रोहन जी की। हालका जी, ऐसी टेंशन तो चलती रहती है, पर अनु के रिश्ते की बात बार बार नहीं होगी। आप जरूर जाइए, अनु के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। रोहन जी, हम सोच रहे थे एक बार जाने से पहले माँ की परमिशन ले लें। जैसा आपको ठीक लगे हालका जी। बाय। सुनिए, वो हमें कुछ कहना था। क्या? I love you. I love you too, हालका जी। Bye. बाय। अच्छा
अनुष्का का रिश्ता दोबारा हो रहा है? तुम बहनें तो बड़ी फास्ट हो, पढ़ी लिखी जो हो भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये रिश्ता हमेशा के लिए टूटा है? अनुष्का ने अभी तक रजत को लटका के रखा है सेफ्टी के लिए, कल को कोई और नहीं मिला तो, है ना? भाभी, आपको कोई काम हो तो बता दीजिए, हमें कहीं जाना है। हाँ, काम तो है। सुनील कह के गए हैं कि आज के खाने में मीठा जरूर बनना चाहिए। जी ठीक है, भैया के आने से पहले हम आ जाएंगे, तब बना देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें सुनील के काम के बारे में पहले सोचना चाहिए, ना कि अपने मायके वालों के। अलका, तुम्हारा किचन का काम हो गया? जी माँ, हम आप ही के पास आ रहे थे। अनुष्का के लिए लड़का देखने जाना है, हम प्लीज चले जाएं। भाभी कह रही थी कि भैया के लिए कुछ मीठा बनाना है, हम आके बना देंगे। नहीं, ये लेट हो गई तो। अलका, तुम जाओ, मीठा मैं बना दूंगी। अरे मम्मी जी, आप क्यों काम करेंगी? तो तुम कर दो ना, तुम मीठा बना दो। जरूरी नहीं कि अलका ही बनाए, और अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं खुशी खुशी बना दूंगी, ठीक है? अलका, तुम जाओ। थैंक यू माँ। पापा, आ गई बेटा? शुक्र है तुम आ गई। कैसी हो? ठीक हो पापा, आप कैसे हैं? बेटा बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए आज। पापा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? चलिए बैठिए। हम भी यही मना रहे हैं बेटा, सब अच्छे से हो जाए। तो हो जाएगा ना पापा, आप चिंता मत कीजिए। वैसे आप इतना डर क्यों रहे? पता नहीं बेटा, पर है मन में डर है, पता नहीं किस तरह का। यही कारण है कि हमने लड़के वालों को घर में बुलाने के बजाय हमने उनको रेस्टोरेंट में बुलाया है, क्योंकि बेटा हम नहीं चाहते कि वो अनु से मिलने आए और ये रजत या उसके परिवार वालों से वास्ता पड़े। ये अच्छा किया पापा, अभी आप देखना सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाएगा। हाँ बेटा, सब अच्छे से हो जाए, बस तुम देखो अनु को तैयार तो करवाओ। जी पापा। पापा, टेंशन नहीं। ठीक है बेटा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अनु ऐसा नहीं कर सकती। शास्त्री अंकल ने भले ही रिश्ते की बात जरूर की होगी, लेकिन अनु ने मना कर दिया होगा। हाँ, मैं अनु से बात करके देखूं। The number you have called is currently not reachable. ये अनु का फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? ऑफिस में होगी, वहां कॉल करता हूं। हेलो मिस्टर भाटिया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मिस्टर भाटिया, मुझे अनु से एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी, पर उसका फोन नहीं लग रहा है। आप मेरी बात उससे करा सकते हैं? वो ऑफिस नहीं आई, वो लीव पर है। ओके, थैंक्स, थैंक यू। ओके। अनु ने लीव क्यों ली है? वो तो छुट्टी लेने वालों में से नहीं है। मैं देवयानी से बात करके देखता हूँ। हेलो देवयानी। अच्छा, अनु ने आज लीव क्यों ली है? क्योंकि हमारे घर में सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। अगर हम तुम्हें बताएंगे ना कि क्या हो रहा है देवयानी, तो हाँ दीदी, तुम अभी तक किचन में क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना आज कितना खास दिन है। चलो जल्दी करो वरना लेट हो जाएगा। आप चलिए, हम अभी आते हैं, जल्दी आना। अच्छा रजत, अभी हमें कहीं जाना है, वापस आके तुम्हें सारी बातें ढंग से बता दो। अगर अभी आधी अधूरी बातें बताएंगे ना
तो तुम्हें भी बहुत दुख हो। चलो बाय। दिव्यानी, ये अलका ऐसा क्यों कह रही थी कि आज एक स्पेशल दिन है? और दिव्यानी ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे दुख होगा? ये अनु भी कहीं इनके साथ तो नहीं जा रही?